23 दफ़ा हम गए IMF के पास, 22 दफ़ा हमारे माहदे उनसे ख़राब हो गए, यानी हम पूरा नहीं कर सके। और ये जो माहदा है ये भी IMF के साथ हमारा नाकाम हुआ है। अब आपको बताएं, फाइनेंस बिल 2023 पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए करने के बाद आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नाफिज कर दिया गया है। नया माली साल शुरू होते ही फाइनेंस बिल लागू, अवाम पर 415 अरब के मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। FBR 9,415 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। हमारा ये ना हिसाब वही है कि उधार का बकरा लिया, कुर्बानी की, सारा गोश्त खुद खा गए, और बाद में जब कुर्बानी का बकरा जो लिया था उधार में, उधार लेने वाला पैसे लेने आया तो उसको पैसे नहीं हम दे रहे। जब पैसे दिए भी तो दूसरे हम अपने ही लोगों से किसी की जेब कतर के। ठीक है ना। और ये जो है अब ये एक्सटेंडेड, जिसको आप जिसको कहना चाहिए कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट यानी जैसे एक होता है ना, लाइट चली जाएगी तो आप कहते हैं स्टैंड बाय में UPS से जनरेटर पड़ा हुआ है, तो वो उस तरह से हमने इसको 9 माह के लिए इसको हमने स्टैंड बाय हम प्रोग्राम में चले गए हैं। और वो स्टैंड बाय प्रोग्राम ज़ाहिर है 3 हुकूमतें, 3 वज़राए ख़जाना गालिबन उसको देखेंगे मौजूदा, इसहाक डार साहब, फिर इंटरिम, और फिर उसके बाद जो अगली मुंतखब हुकूमत आएगी। और ये किन शराइत पे हुआ ये हम नहीं जानते। $1 अरब तो हमें अभी मिल जाएगा, यानी अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, फिर बोर्ड बैठेगा 12 तारीख को, फिर उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा जो भी $1 बिलियन ने आना है। लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी $2 बिलियन हैं वो फिर वो आके उसको रिव्यू करते रहेंगे दरमियान में। वो पता नहीं 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे। देखिए ना, हम ये 9th रिव्यू पे फंस गए थे, तो 9th रिव्यू नहीं हो सका, 10th 11th शायद पता नहीं कितने होने थे, तो वो नहीं हो सका। तो इसी तरह से ये जो बाकी $2 अरब हैं इनको भी वो चेक करेंगे कि हमारी शराइत पूरी हम दरमियान में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये IMF की, हमारी तो देखें क्रेडिबिलिटी IMF के सामने, IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी अजीब सी है ना, कि भाई क्या हुआ कि एक मुल्क को आपने 22 दफ़ा उनको आपने मदद की उनकी, और 22 के 22 दफ़ा वो नाकाम हो गया प्रोग्राम। तो ये तो कोई बहुत अजीब सी बात है। तो ये उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है। और हम तो हाल मस्त माल मस्त, ठीक है, यहाँ गरीबों पर टैक्स लगते जा रहे हैं और मईशत की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सरपैरी नहीं है, और हम जो है वो इस पर खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। और 22% सूद है इस वक्त, जो सूद की शरह 22% हो गई है। और 22% का मतलब ये है, इसको मैं आसान अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि जब आप इसको लेने जाएंगे किसी बैंक से, तो बैंक के अंदर वो एक ख़ास एक रेशो होती है। तो अगर बहुत अच्छा किसी का रिकॉर्ड है, उसने कर्ज़ा पहले लिया और वापस कर दिया, तो उसको वो हो सकता है +3 कर दें, यानी 22 + 3 का मतलब है 25। और अगर बहुत ही ख़राब है तो हो सकता है वो उसको +4 कर दें या +6 कर दें, या जो भी उन्होंने करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को इन्होंने +4 कर दिया, यानी 22 तो पॉलिसी रेट है, बैंक में आप गए तो उन्होंने आपको कर्जा दिया और वो दिया उन्होंने 24% पे, ठीक है। 22 ऑफिशियल है, पॉलिसी रेट है 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए है जी, तो बैंक को 1,24,000 वापस करेंगे। और अगर आपने 2 लाख लिया कर्जा तो आप उनको 2,48,000 वापस करेंगे। यह है 22% का मतलब जी। सरकारी अगर रेट को देखें तो 1 लाख आपने कर्जा लिया है, वापस करेंगे 1,22,000। तो मईशत पूरे मुल्क की एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कारखाने, वो बैंक से लोन लेना है ना। तो बैंक से लोन अगर आपको मिल रहा है 22% +2 +3, वो बैंक पे डिपेंड करता है, जो भी उसके ऊपर वो आपकी रेटिंग लगाते हैं। तो वो उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज़ किया है तो उस पर ज़ाहिर है कि फौरी तौर पे आपने पेमेंट कर दी तो वो 0 होगा, फिर 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन अल्टीमेटली साल के बाद वो उतना ही हिसाब से। तो क्रेडिट, ये जो सूद की शरह है, इसको आप ज़रा तसव्वुर करें ना
कि 1 लाख के ऊपर आपने 1 लाख सरकारी रेट मिल जाए, जो कि नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, देते वो तो पॉलिसी के तौर पे नहीं, तो आपने वापस 22,000 1,22,000 वापस करने हैं। तो ये है आपकी शरह सूद की सूरत हाल। और अब इसमें जो है वो बिजली का रेट आपने बढ़ाना है। अभी ये है जो सामने आई है कंडीशन, लेकिन कंडीशंस क्या हैं हम नहीं जानते, क्योंकि आखिर में भी ये था ना कि 200 अरब के, फिर उन्होंने कहा नहीं 215 अरब के, और अचानक 1 हफ्ते के अंदर अंदर बजट तब्दील हो गया था। तो वो क्या है इसमें जो इन्होंने ये 9 महीने के लिए कंडीशंस रखी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये रिव्यू पे आते जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो पता चलेगा आपको कि इसके अंदर क्या ऐसी कंडीशंस थी जो निगरान हुकूमत ने देखनी है, जो अगली हुकूमत ने देखनी है, लेकिन हमें पता नहीं है। मतलब ऐसी किसी की जेब काट कर, किसी के किसी और तरीके से, किसी के किसी और तरीके से, सेम हमने यही किया। हम उस वक्त IMF के पास गए हैं जब हमारे ऊपर बदतरीन हालात थे, जब हमें IMF के पास जाना चाहिए था, हम नहीं गए। उसके बाद हम जो दावे करते रहे, हम जो बातें करते रहे, सारी की सारी झूठ निकली। 1 साल 4 माह में हम सब कुछ पुरानी हुकूमत पे डालते रहे। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें यह साबित हो जाए कि हमारे लिए यह अच्छा काम था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म साहब की, उसमें कहा जी, उसने कहा बिल्कुल ये बाइसी अफसोस की बात, वाकई ये बाइसी अफसोस है। हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक वो मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन हम कर्ज ले रहे हैं। और इस कर्ज लेने के बाद क्या होगा? ये कर्ज पता किसने अदा करना है? यासर रशीद ने। ये कर्ज अदा करना है राना अजीम ने। ये कर्ज अदा करना है पाकिस्तान की 22, 23, 24 करोड़ अवाम ने। यह कर्ज सरमायादार ने अदा नहीं करना, यह कर्ज हुक्मरान ने अदा नहीं करना, यह कर्ज जो है ना किसी और ने अदा नहीं करना। आप जरा चंद दिन ठहर जाएं, मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे हैं, आपने 7 रुपए ईद के मौके पर कीमत बढ़ा दी। आपने कहा पेट्रोल की कीमत यही रहेगी, बजाय आप 50 रुपए नीचे लेकर जाते। उसके बाद आप आज है ना आगे बिजली की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, लोड शेडिंग आप करने जा रहे हैं। आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर चावल की कीमत देखिएगा, घी की कीमत देखिएगा, चीनी की कीमत देखिएगा, बिस्किट की कीमत देखिएगा, दूध की कीमत देखिएगा, हर उस चीज की कीमत देखिएगा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है। उसमें किसी और का कसूर नहीं होगा। मत सोचिएगा कि ये चीज महंगी किसी बिजनेसमैन ने की, नहीं, ये वो असरात होंगे, ये वो चीजें होंगी जो सब्सिडी हम पे खत्म की गई, ये वो चीजें होंगी जो हम पे टैक्स लगेगा, ये वो चीजें होंगी जिसने जो हमें अंदर से खोखला कर देंगी। आप कहते हैं कि जी हमने कर्ज लेके हमने बड़ी मुश्किल भाई मुल्क को बचाना है, लाए ना 20-20 करोड़ रुपया आप एक इलेक्शन पे लगाते ऐसे हैं। फिर लोग कहेंगे इससे पहले कि मेरा बच्चा भूख से मरे मैं इससे छीन लूं, फिर इस तरफ लोग जाएंगे। या सर बिल्कुल इस तरफ जाएंगे। आप देखें इस ईद पे क्या हुआ, आप किसी दुकानदार से पूछ रहे, वो कहेंगे यार कपड़े वाले से पूछ ले, कपड़े नहीं बिके। आप दूसरे दुकानदारों से पूछ रहे, वो कहेंगे कारोबार ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत की गलत पॉलिसियां, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां, इस हुकूमत का सिर्फ सियासत में इन रहना और अवाम में इन नहीं रहना, अवाम के मसाइल को ना समझना। मुझे एक बात है, आपने कहा गाय में हिस्सा डालते थे, मैंने खुदा पाक की कसम, ऐसे कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैंने गोश्त मांगते देखा, जिनके मुताबिक मैं सोच नहीं सकता था कि ये कभी कुर्बानी नहीं करेंगे। ये आलम हो चुका है। सफेद पोश थे, मजबूर हुए गोश्त मांगने पर, लोगों के घरों में जाकर खुद दस्तक दे के गोश्त मांगते रहे, कहते रहे यार हमें दो। ना वो फकीर हैं ना वो मांगने वाले हैं, सफेद पोश है, क्योंकि उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, उनके बच्चे घर में प्यासे बैठे हैं। उनके बच्चों का दिल भी करता है कि ईद के मौके पर तो हम गोश्त खा लें। जिनके घरों में 2-2, 3-3 बकरे कुर्बान होते थे, वहां पर एक मुर्गी कुर्बान नहीं हो सकी। हालात ये हो चुके हैं। कारोबार आपका खत्म हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई इंतहाई दर्जे लगी है। आप दाल की बात कर रहे हैं, मुझे कोई एक दाल बता दे जो 100 रुपए केजी हो, जो 150 रुपए केजी हो, जो 200 रुपए केजी हो। किस